सिद्धार्थम नमो सिद्धार्थ नमो वज्रायम नमो जय बोले नथान सिद्ध भगवान श्री भगवान की आचार्य भगवान कुंज कुंज स्वामी की आचार्य विराट सकती महाविराट की आचार्य श्री शुद्ध सकती विराट की जय उपाध्याय सकती विराट की। महान भाव कल हम जान रहे थे समय साथ गाथा नंबर 116 से 120 की व्याख्या, उसी को ही आगे जानते हैं। सर्वज्ञ के जानने से वस्तु व्यवस्था नहीं बन रही है। जैसी वस्तु व्यवस्था है वह ही सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रही है। यहाँ आपको अपनी चर्चा में बात रखनी पड़ेगी कि सर्वज्ञ के ज्ञान की महिमा को गाने के निमित्त से कहीं तो ईश्वरवादी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे सर्वज्ञ से द्वेष नहीं है। सर्वज्ञ बनने के लिए तो मुनि बना, लेकिन भैया मुझे अनुराग इस बात का है कि हमारे मुमुक्षु जी जीवन भर तत्व का बोध करते करते दीक्षा लेकर भी तत्व को निर्णय नहीं कर पाए, तो विचारों का विपर्यास हो जाएगा। सर्वज्ञ के ज्ञान में होने से वस्तु व्यवस्था नहीं बनती, या जैसी वस्तु व्यवस्था है वह सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकती है। ध्यान देना भैया, मेरे चेहरे के होने से दर्पण में मेरा चेहरा झलकता है क्या? नहीं, दर्पण में झलकने की योग्यता है इसलिए झलकता है। मेरे चेहरे के होने से दर्पण नहीं झलकता, उसकी स्वच्छता का प्रभाव है इसलिए चेहरा झलकता है। ऐसे ही सर्वज्ञ के ज्ञान होने से वस्तु व्यवस्था नहीं बनती। वस्तु व्यवस्था जैसी होती है वह सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकती है। यह है तत्व का शुद्ध निर्णय, इसमें कोई शंका नहीं करना। इसे लगता है कि कई दर्शनों का अध्ययन करना पड़ेगा। आप विश्वास रखना कि इतनी सी बात रखने के लिए कई दर्शनों का अध्ययन करना पड़ता है कि कहाँ कौन सा दर्शन कहाँ किसको भ्रमित कर रहा है। हम इसलिए कहते हैं कि वस्तु व्यवस्था पर श्रद्धान होना चाहिए। सुनो, उमा स्वामी ने एक बहुत बड़ी बात लिख दी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इस पर चिंतन करिए, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान क्यों नहीं कहा, जबकि समझभद्र स्वामी ने इसको तत्व ही कहा है। श्रद्धानम ब्रह्मार्गनामाख्या गंधर्वो व्रतम त्रिमूढ़ापूर्णम सम्यक दर्शनमस्मयम् रक्तकर्णसराविचार 34 नंबर श्लोक में कहा है। उमा स्वामी की दृष्टि में जो पक्ष था वह पक्ष क्या था? वह परम सत्य पक्ष रटा हुआ था। वे बोले कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान तो होगा ही, जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान होगा, और जो तत्वार्थ श्रद्धान में वास्तव में समय दृष्टि है वह देव शास्त्र गुरु को विराजमान करेगा ही करेगा। और जो ऐसा करेगा उसको तो तत्वार्थ श्रद्धान होना ही चाहिए। फिर भी उमा स्वामी की दृष्टि में एक पक्ष था कि जीव देव नाम से देव, शास्त्र नाम से शास्त्र और गुरु नाम से गुरु, इन तीन पर विश्वास कर रहा है, परंतु तत्व के निर्णय में प्रवेश नहीं कर रहा है। इसलिए तत्वार्थ शब्द का प्रयोग करके प्रयोजन भूत तत्व पर वह जैसा है वैसा ही श्रद्धान करना, क्योंकि आप विश्वास मानो देव शास्त्र गुरु के भक्त बहुत मिलेंगे, परंतु श्रद्धान करने वाले नहीं मिलेंगे। भैया विपरीत मत मानना। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान तो परंपरा से मोक्ष का कारण है।
देव शास्त्रों का सिद्धांत तो परंपरा से भी होता है और विश्वास भी परंपरा से होता है। आप विश्वास मानिए, आपके घर के कुल देवता का पूजन हो रहा हो, आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। क्या कहते हैं, हमारे परंपरा से चला आ रहा है, मतलब हमारे पापा दादा परदादा उनको पूजते आ रहे हैं परंपरा से कुल देवता के पूजन, तो छोड़ने में आपको परेशानी होती है। जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं उनके यहाँ भी अरहंत की पूजा होती है, ध्यान देना। वे कुल देव मानकर पूजते हैं, ये हमारे कुल देव हैं, हमारे पूर्वज इसको पूजते आ रहे हैं, तो हम भी इसको पूज रहे हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है, बस पूज रहे हैं। जितने भी देव होते हैं सबके भवनों में अरहंत बिंब होते हैं और सभी अरहंत की पूजा करते हैं। चाहे भगवान भक्तन ज्योतिष वैमानिक सभी देव, उनके घरों में जिन देव की मंदिर होते हैं अरहंतों की पूजा भी होती है, लेकिन क्या मानकर, कुलदेव मानकर। जितने भी देव होते हैं सबके भवनों में अरहंत बिंब होते हैं, सभी अरहंत की पूजा करते हैं, लेकिन वह सभी सम्यक दृष्टि नहीं होते, वो सभी सम्यक दृष्टि नहीं होते, कुल देवता मानकर पूज रहे हैं। आपकी परंपरा में भी देव शास्त्रों की पूजा हो जाती है, लेकिन कौन देव, कौन शास्त्र, कौन गुरु, ये पता नहीं है। परंपरा में पूज रहे हैं, गहना निर्णय कीजिए, इस ग्रंथ में सब कुछ है। सत्तहदी ये पत्ते यदि या रोचे दी या तय पुनो या पासे दी धम्मम भोग निमित्तम ऋणा दूसो कम मक्कय निमित्तम। यहाँ बताया जीव श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, अनुभूति लेता है, स्पर्श करता है। क्यों? धम्मम भोग निमित्तम। क्या बात बोलते हैं, जीव श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, अनुभूति लेता है, स्पर्श करता है। क्यों करता है, किस लिए करता है? तो धम्मम भोग निमित्तम, धर्म करने से संसार का सुख मिलता है। सत्य है कि पुण्याश्रम का, पुण्याश्रम होगा क्या मिलेगा? पुण्य के उदय से तो सुख मिलेगा, तो सुख मिलेगा। धर्म भी कर रहा है तो किसके निमित्त? भोग के निमित्त से कर रहा है। धर्म ही कर रहा है तो भोग के निमित्त से कर रहा है, कर्म क्षय का निमित्त उसके लिए नहीं है। इसलिए तात्विक सिद्धांत तत्व की गहराइयों में जाइए। किसी आंगना पक्ष के छोड़ जाने से सम्यक प्रकट होता है, धर्म प्रकट होता है, वीतरागता प्रकट होती है। ऐसा भाषण करना घोर अज्ञानता का विषय है। जब मैं महावीर से जुड़ने का सम्यक नहीं मान रहा हूँ, जब मैं महावीर से जुड़ने को सम्यक नहीं मान रहा हूँ, तो किसी आमना पंथ से जुड़ने से सम्यक होने लग गया, तो भैया कुदेव कुशास्त्र को गुरु की आराधना करने से भी सम्यक होने लग जाएगा। हे वर्तमान, आपके जुड़ने से सम्यक नहीं होता है। सच्चे बीतरागी गुरु की आराधना सम्यक का साधन होती है, उसमें सच्चा शब्द जुड़ा है, महावीर शब्द नहीं जुड़ा। यदि महावीर शब्द जोड़ दिया उसमें कि महावीर के नाम से सम्यक होता है, तो फिर न जाने कितने भेद हो जाएंगे। फिर जिसको जो भगवान पसंद आएंगे उसको उसी भगवान से सम्यक होने लग जाएगा। तो भैया सम्यक में दोष है। मुनि विशेष के नाम पर श्रद्धान का नाम सम्यक नहीं है कि मैं तो उन मुनि रात पर श्रद्धा करता हूँ, मैं सम्यक दृष्टि नहीं। क्या बताया? मुनि विशेष के नाम पर श्रद्धान का नाम सम्यक नहीं है, शास्त्र विशेष के नाम पर सम्यक नहीं है। हम तो केवल समय सार पढ़ेंगे, प्रतिमादेव कर्णादेव चरणादेव समय कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी सोच ऐसी है तो वह सम्यक नहीं है। भैया तू भूल मत करना, नहीं तो
तुम यह कहे कि मुझे तो समय सा प्रसन्नता है, अतः मैं सब में दृष्टि हूँ। अरे भैया, ये अक्षर हैं, इन वर्णों से पद्म पुराण लिखा गया है। इन वर्णों के वैभव से सम्यक हो गया तो वैभवातीत भगवान आत्मा का क्या होगा? शब्दों से सम्यक नहीं होता, इसलिए इन वर्णों के संतान से नहीं, आचार्य सागर जी के शरीर के सिद्धांत से नहीं, आचार्य विशुद्ध सागर जी के शरीर से सिद्धांत से नहीं, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा जिस पत्थर से बनी है उस पत्थर के श्रद्धांत से नहीं, फिर तत्वार्थ श्रद्धांत से ही सम्यक दर्शन होगा। तत्वों के यथार्थ श्रद्धांत से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। भैया विश्वास रखे, देह से दिगंबर और हृदय से भी दिगंबर होना पड़ेगा, तभी तत्व का निर्णय कर पाएगा। जिसका हृदय दिगंबर नहीं बन पाया, वह दिगंबर आमना पर श्रद्धा रखने से सम्यक नहीं हो जाएगा। यानी अपने हृदय को पूर्वाग्रहों से मुक्त कर उनको दिगंबर करना पड़ेगा, तब वह सम्यक बन पाएगा। यथार्थ मानिए, पूर्व परंपरा जो तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, परंपराओं की गांठें हैं, उनसे तुम जब तक निर्ग्रंथ नहीं हो जाएगा तब तक तुम निर्ग्रंथ आत्मा का सच्चा भक्त भी नहीं। भैया, एक जीव का कोई नया मिथ्यात्व खड़ा हो गया। कैसे हो गया? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन को सम्यक नहीं कहना, वह कहता है आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ध्यान रखना, ये नया मिथ्यात्व आ गया। क्या आ गया? नया मिथ्यात्व। या इसको क्या कहेंगे? आत्मवादी एकांत। दो एकांत है आपके पास, आत्मा के नाम पर एकांतवादी, आत्मवादी एकांत है। बौद्ध दर्शन में आत्मा का अभाव मानना, आत्मा का नाश अर्थात बौद्ध का मोक्ष। मीमांसा दर्शन कहता है, हे शंभु, मैं गोकुल के वृंदावन का गीदड़ बन जाऊं तो कम से कम नारायण कृष्ण का चूटन खाने को तो मिलेगा। हे शंभु, मुझे नारायण का गीदड़ बनना पसंद है, लेकिन बौद्ध दर्शन का मोक्ष बनना पसंद नहीं है, क्योंकि यदि मैं गीदड़ बन जाऊंगा तो कम से कम मेरी सत्ता तो बचेगी, और यदि मेरा बौद्ध का मोक्ष हो गया तो मैं बचूंगा ही नहीं, तो मैं बचूंगा ही नहीं। तब इसका आनंद कौन लूटेगा? बौद्ध का मोक्ष सुना आपने कैसा होता है? दीपक जल रहा है, दीपक में तेल है, बाती है, जलते जलते तेल नष्ट हो गया, बत्ती जल चुकी है, दीपक कहां गया? प्रदीप निर्वाणम कल्प आत्म निर्माणम। बौद्धों का सिद्धांत देखिए, जैसे दीपक का निर्माण हो गया, ऐसा ही बौद्ध दर्शन आत्मा का निर्माण मानता है। वह मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, हो गया। यह तो निरात्मवादी दर्शन है। जो आत्मवादी दर्शन है वह जगत में किसी दूसरे तत्व को नहीं मानता है, मात्र आत्मा आत्मा। अरे भाई, आत्मा की सिद्धि कैसे करोगे आप? नहीं भैया, आत्मा श्रद्धानम सम्यक्त्वम। आगम में ऐसा कोई सूत्र नहीं बनता, ऐसा कोई सूत्र नहीं बनता। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह उमा स्वामी का सूत्र है, तो ऐसा मानो तो क्या दोष है? सुनो भैया, जो हम आत्मा को जानते हैं वह आत्मा से नहीं जानते हैं, आत्मा के ज्ञान गुण से आत्मा को जानते हैं। कैसे जानते हैं? जो हम अग्नि को जानते हैं वह अग्नि से नहीं जानते हैं, अग्नि के उष्ण धर्म से अग्नि को जानते हैं। गुणी की पहचान किससे होती है? गुणों से होती है। हम जो आत्मा को जानते हैं वह ज्ञान दर्शन सुमानी दृश्य है, वह आत्मा है। आत्मा है यह कैसे जाना?
क्योंकि इससे भिन्न जो पुद्गल आदि द्रव्य हैं वे ज्ञान दर्शन स्वभावी नहीं है, इसलिए हमने आत्मा को भेद किया है। भैया आत्मा के श्रद्धान मात्र को सम्यक तो मानता है, शेष द्रव्यों पर श्रद्धान को नहीं मानता। तो तुझे आत्म तत्व द्रव्य को प्रकट करने का उपाय किससे प्राप्त हुआ? आत्म तत्व को भेद करने का ज्ञान किससे हुआ? और फिर आत्मा मात्र है तो तेरा शरीर बचेगा नहीं, और शरीर नहीं बचेगा तो कर्म नहीं बचेगा, तो तू किससे भिन्न होना चाहता है? और जब कर्म तेरे नहीं है, आत्मा मात्र है, तो भैया तू संसारी है कि मुक्त है? यह निर्णय भी किससे होगा? तत्वार्थ श्रद्धान, सम्यक तत्वार्थ श्रद्धान, सम्यक दर्शन इस पर दृष्टिपात करेगा तो सात तत्वों में चैतन्य तत्व तो मात्र एक है, शेष 6 तत्व कैसे हैं? अचेतन है। भैया अचेतन की सत्ता में ही चेतन का बोध होता है, इसलिए परमार्थ से निश्चय से आत्म प्रतीति ही सम्यक है, आत्म श्रद्धान सम्यक है। लेकिन उस परिणाम भूत निश्चय सम्यक के लिए आपको व्यवहार भूत 7 तत्वों का श्रद्धान करना जब तक नहीं बनेगा तब तक आत्म श्रद्धान सम्यक घटित नहीं हो सकेगा। पहले 7 तत्वों पर श्रद्धान करें, क्योंकि निश्चय से व्यवहार प्रकट नहीं होता है, निश्चय से व्यवहार प्रकट नहीं होता है, व्यवहार से निश्चय प्रकट होता है। और यह सिद्धांत के पहले निश्चय होता है फिर व्यवहार होता है। यह दिगंबर आमना का सिद्धांत नहीं है। जब निश्चय प्रकट हो ही रहा है तो फिर व्यवहार की क्या आवश्यकता है? व्यवहार से निश्चय प्रकट होता है। लक्ष्य भूत द्रव्य हमारा व्यवहार नहीं है, निश्चय है। हमारा लक्ष्य तो निश्चय की ओर ही है, निश्चय से परमार्थ है, व्यवहार की ओर नहीं जाना है, व्यवहार से निश्चय की ओर जाना है। समझ में आ रहा है भैया? इसमें ना तो आपका और ना किसी दूसरे का दोष है, यह जीव के क्षयोत्सव का दोष है। जिसका जैसा क्षयोत्सव है उसने वैसा वर्णन कर दिया। अपना दोष यह हो सकता है कि मुझे विशद ज्ञाता से मिलकर तत्व का निर्णय करना चाहिए। जिसके वक्तव्य पर संशय है उस पर श्रद्धा नहीं करना चाहिए। जीवन में हर समय यह ध्यान रखना कि जिसके वक्तव्य पर संशय है उस पर श्रद्धा कतई नहीं करना चाहिए। भैया दिगंबर जैन आमना में वक्ता के वचन प्रमाणित नहीं माने जाते, वक्ता के वचन प्रमाणित नहीं माने जाते। वक्ता प्रमाणम वाक्य प्रमाणम, पहले वक्ता प्रमाणित होना चाहिए तभी उसके वचन प्रमाणित है। ये जो सूत्र मैंने आपको सुनाया है ये सटखंडागम की धवला टीका का है, और दिगंबर जैन आमना में सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो वह सटखंडागम धवला टीका है। आत्मश्रद्धानम सम्यक जो है वह बहुत सीमित है। तत्वार्थ श्रद्धानम जो है उसमें आत्मश्रद्धान भी सम्मिलित है, उससे रहित नहीं है। या मेरी आत्मा तत्व से रहित नहीं है। 7 तत्वों में पहला तत्व कौन? मेरी आत्मा का ही है। इसलिए अलग से आत्मश्रद्धान कहने की आवश्यकता नहीं है। शुद्धात्मा सत्कार यह भी एक निश्चय नहीं के शब्दों का राग ही छाया है। सुनो ध्यान से, शुद्धात्मा का कोई सत्कार नहीं करता, शुद्धात्मा किसी का सत्कार नहीं करती। कम से कम व्यवहार से तो जय जिनेंद्र बोलकर भगवान का नाम लेकर शुद्धोपयोग में जाता था, थोड़ा सा वह भी तूने छोड़ दिया। जब आत्मा आत्मा चिल्लाने लगता है तो फिर व्यवहार भी छोड़ देता है। सामने व्यक्ति मिलता है उससे जय जिनेंद्र तो कर लेता है, भगवान की जयकारा तो लगा देता है,
भगवान का नाम लेकर शुद्ध रूप में जाता था, सो उपयोग करता था, वो भी छोड़ दिया। अरे भैया, शुद्धात्मा का सत्कार आप कर सकते हैं क्या? और शुद्धात्मा तेरा सत्कार कर सकती है क्या? ये तो हमारे भाई लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए किया कि मालूम चल जाए कि हम निश्चयवासी हैं। भैया, आप विश्वास मानिए, जब तक आप गहरा अध्ययन नहीं करोगे तब तक क्या करोगे? भटकोगे। यथार्थ मानिए, यह पहचान नहीं है। जब तक पहचान बनाने का राग है तब तक भगवत स्वरूप की प्राप्ति नहीं है। और जिसको भगवत स्वरूप की प्राप्ति है तो उसको देह की पहचान और पंथ की पहचान का राग होता ही नहीं है। वह तो इस गद्दी पर भी चिंतन दौड़ता है। बेचारे जीव कैसे भ्रमित हो रहे हैं। कल कोई मुनिराज के भक्त बन जाएंगे, कल कोई मुनिराज के भक्त बन जाएंगे तो वे जय जिनेंद्र नहीं कहेंगे, वे कहेंगे जय जय गुरुदेव। मालूम चला कि तुम्हारी आमना के पंथ के अनेक खंड हो गए। पंथवाद था, अब संतवाद चलने लगा। अलग अलग संतों के अलग अलग भक्त बन गए, वो उनको ही मानते हैं। भैया, संतवाद तक जिन धर्म को नहीं ले जाना। भैया, जो जोहार साहब और जय जिनेंद्र चलती थी उसे वैसी चलने दो, ज्यादा आगे पीछे मत जाओ। युग के प्रथम आदिनाथ भगवान है तो जोहार साहब मतलब ये आदिनाथ का प्रतीक है। या जय जिनेंद्र बस इतना ही बहुत है। ये नया रूप देखकर आप अपने आप को कहीं छोटा बना रहे हो, तत्वार्थ सिद्धांत से दूर हो रहे हो, और यह आपको समझ में आना चाहिए। इस पर्याय में ना सही किसी ना किसी पर्याय में जीव को समझ में आएगा। क्यों? जब मारीची जैसा जीव 363 मत चला सकता है और जब निर्वाण हुआ तो सतपथ से ही हुआ। उस जीव को मालूम चला कि मैंने मारीची की पर्याय में इतना विप्रयास किया और महावीर की पर्याय में आने पर उसी पर्याय का खंडन भी किया। भैया, जो जिनवाणी अपने सामने विराजमान है, यह मारीची की पर्याय के मतों का खंडन करने के लिए ही कुंद देव ने लिखी है। उस जीव ने जितने भाव धारण किए उन सभी भवों में सांख्य दर्शन का ही प्रचार किया है। भारत में जैन दर्शन के बाद कोई प्राचीन दर्शन है तो भैया सांख्य दर्शन है। जब से आदिनाथ स्वामी हुए तब से सांख्य दर्शन प्रारंभ हो गया था और मारीची उनका नाती था। नाती पोता, आओ गाथा पढ़ लो। इतनी लंबी चर्चा के बाद ध्यान रखना कि हम अपने आप को ईश्वर को नहीं सौंप सकते, वहीं फिर से पहुंच जाइए। हम विलीन नहीं हो सकते ईश्वर में, ईश्वर को अपने आप को नहीं सौंप सकते। सद्रव लक्षणम उत्पाद द्रव्योत्तम सत, जिसका लक्षण सत है अतः उत्पाद द्रव्य से युक्त है। इसलिए इस लोक में, इस विश्व में, त्रिलोक में जो द्रव्य है, सभी द्रव्यों की सत्ता कैसी है? स्वतंत्र है। अणु अणु कैसा है? स्वतंत्र है। कण कण कैसा है? स्वतंत्र है। या जो मैं भगवान की भक्ति करता हूँ अशुभ से बचने के लिए करता हूँ, उनको सौंपने के लिए नहीं करता हूँ। समझो ध्यान से। समय सार की पढ़ रहा हूँ तो मैं निज के समय सार की खोज के लिए पढ़ रहा हूँ, अशुभ से बचने के लिए पढ़ रहा हूँ, उनको सौंपने के लिए नहीं करता हूँ। समय सार को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। और जिसको समय सार ग्रंथ के पढ़ने का राग है वह समय सार के निकट भी नहीं है। जिसको राग है, समय सार ग्रंथ के प्रचार का राग भी नहीं होना चाहिए। वस्तु स्वभाव को लोग समझे। यह अनुराग हो सकता है, सराग अवस्था में जीव को सत्यार्थ भूत का अनुराग हो सकता है, लेकिन समय सार ग्रंथ का राग भी
समय सार नहीं है। भैया यदि ये बातें अंदर प्रवेश कर जाएं तो फिर बाहर नहीं आएंगी। सत्य है कि जो अंदर प्रवेश कर जाता है वही तो निकलता है। अनादि से मिथ्यात्व घुसा था, पंचम काल में वह निकल रहा है। अब जिनवाणी सत्यार्थ घुस जाए तो किसी काल में निकलने लग जाएगी। वैसे भैया किसी काल में अभी निकाल लो तो ज्यादा अच्छा है ये सत्यार्थ। और जब जब अपने सत्यार्थ को सुनते हैं तो जब आधार आता है वह तो किसी को बताया नहीं जा सकता। विश्वास रखना भैया, जैसे पुत्री के दीर्घ संयम बाद पुत्र हो जाए तो उसे उतनी खुशी नहीं होती है जितना तत्व का निर्णय होने पर आनंद आता है। अनादि अविद्या का भ्रम टूट जाए यही तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सबसे पहले दीर्घ संसारी जी अनादि मिथ्यात्वी जी अनादि मिथ्यात्व के ही टुकड़े करता है। और जब मिथ्यात्व टूट जाए तो सम्यक होते ही ज्ञान तो सम्यक हो जाता है और चारित्र की पुरुषार्थी ग्रहण कर लेता है। मेरा द्रव्य स्वतंत्र है, मैं अपने द्रव्य को किसी को सौंपता नहीं हूँ। मैं परमात्मा का भक्त अवश्य हूँ, परंतु मैं परमात्मा का नहीं हूँ। मैं परमात्मा का नहीं हूँ। आप आश्चर्य करोगे, मैं अपने गुरुराज से कह देता हूँ, हे स्वामी मैं आपका चेला अवश्य हूँ, लेकिन मैं आपका नहीं हूँ। मेरा द्रव्य स्वतंत्र है। आप मेरे मुनि दीक्षा के व्यवहार संस्कार देने के गुरु हैं, लेकिन मेरी आत्मा को गुणस्थान देने वाले गुरु नहीं है। यह तो मेरा स्वयं का परिणाम है। इस स्वतंत्रता को मैं जिस दिन भूल जाऊंगा उस दिन मेरा मुनि बनने का कोई लक्ष्य ही नहीं बचेगा। इस अंधकार से रक्षा करो भैया। अनेक टार्च लाइट आदि जलाकर अपने आपने अंधेरे से इतनी सामग्री देखी, परंतु इस अंधेरे से निकलो कि मेरे भगवान मुझे निर्वाण देंगे, मेरे गुरु मुझे निर्वाण देंगे। अहो यह तो घोर अंधकार है। तू अपने आप को ही खो देगा तो फिर करेगा क्या? सब कुछ खोजा और जिनको खोकर सब खोजा तो क्या खोजा? पर खो जाए और निज मिल जाए, इसलिए मुनि बनना, इसलिए मुनि बनना पड़ता है भैया। निज को खोकर पर को मत खोजना। इसलिए भैया एकांत से आत्म सृजनम को सम्यक हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निज को खोजने के लिए पर चाहिए पता। जब तक पर का भेद नहीं करेगा तो निज तुझे मिलेगा कहाँ? इसलिए निज को खोजने के लिए पर की आवश्यकता होती है। शेष विषय कल देखेंगे। इसी की व्याख्या आगे और जानेंगे कि किस प्रकार आचार्य कुंद ने हमें अपनी आत्मा के समय के सार को बताने का प्रयास किया। आगे जानेंगे। आज में इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की।